नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लाइज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर यमुनानगर भास्कर से दमकल केंद्र के कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाए सरकार। जी हाँ, दमकल कर्मचारी दोस्तों जो पिछले 15 से 20 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर आवाज उठाई है सरकार से पक्का करने की। बता दें दोस्तों आप लोगों को, इन कर्मचारियों की चिंता है कि अब सीईटी के माध्यम से, जी हाँ, सीईटी के माध्यम से पक्के कर्मचारियों की भर्ती होगी जो दमकल विभाग में। तो दोस्तों इनकी चिंता है कि जो पिछले 15-20 सालों से कर्मचारी लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाएगा अगर पक्के कर्मचारी आएंगे। तो इनकी लंबी सेवा को देखते हुए सरकार को इनके लिए एक नियमितीकरण की पॉलिसी बनानी चाहिए और इनका रोजगार सुरक्षित करना चाहिए। इन्होंने बताया है कि ये जो पक्की भर्ती है उसके विरोध में नहीं है, लेकिन जो इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनके लिए भी सरकार को चिंता करनी चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि इनकी नौकरी को सरकार सुरक्षित करे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर महेंद्रगढ़ भास्कर से अपडेट है। बकाया वेतन की मांग को लेकर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने सौंपा है ज्ञापन। जी हां, ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर दोस्तों यहां पर बकाया वेतन की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इनका कहना है कि ढाणी में भी जल कर्मचारियों को पिछले 4 महीने का वेतन नहीं दिया गया है। वेतन में अविलंब लगातार जारी है। इसके अलावा जहां पर भी सरपंचों का अनावश्यक हस्तक्षेप है उसको भी रोका जाए। तो कर्मचारी परेशान होते हैं, उनका जो सरपंच है या फिर कई बार जो अलग प्रतिनिधि और भी प्रतिनिधि होते हैं पंचायत के, उनके साथ ग्रामीण स्तर पर अगर नहीं अच्छे से बनती है तो उनको काम करने में परेशानी होती है, इसका सामना इनको करना पड़ता है। और दूसरा, समय पर सैलरी न आना भी बहुत बड़ी समस्या इनके लिए स्टार्टिंग से ही रही है कच्चे कर्मचारियों के लिए। आगे देख लीजिए। यहाँ पर रेवाड़ी भास्कर से अपडेट है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने वेतन बढ़ाने को लेकर सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा। अपने बताया गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री को महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यक्रम अधिकारी सालू यादव के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। इनका यहाँ पर कहना है कि 1 मार्च 2018 को जो समझौता हुआ था उसको सरकार लागू करे। और यहाँ पर ये भी बोला गया था, इनको आश्वासन दिया गया था कि इनकी सैलरी हर 6 महीने में बढ़ाई जाएगी सरकार के द्वारा, लेकिन दोस्तों उसको लागू नहीं किया गया। इसी साल 18 नवंबर को सरकार ने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ घोषणाएं की थी, उसका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया है। तो उसको भी जारी किया जाए और इनको जो है उसका लाभ दिया जाए जो सरकार ने घोषणाएं की हैं। कम से कम इनको न्यूनतम वेतन तो जारी किया ही जाए। और रेवाड़ी में ही यहाँ पर मिड डे मील कर्मचारी भी प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं 1 जनवरी को। जी हाँ, 1 जनवरी यानी कि नए साल पर मिड डे मील कर्मचारी जो सरकारी स्कूलों में खाना बनाती हैं महिलाएं, वो प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं। इनका यहाँ पर विरोध क्या है भाई, कल ही हमने आप लोगों को अपडेट दी थी भाई। जो एक तरह से चिरायु योजना है जिसमें 5 लाख का बीमा फ्री मिलता है 1,80,000 तक की इनकम वालों को। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यहाँ पर ये देखने में आई है कि ये मात्र 7,000 रुपये महीना ही लेती हैं। जी हाँ, सरकार इनको 7,000 रुपये महीना देती हैं। इस हिसाब से इनकी सिर्फ कितनी बनी, 12 से 84,000 ही बनी, जबकि 84,000 भी इनकी नहीं बनती अगर एक लिहाज से देखें तो, क्योंकि इनको पूरे 12 महीने की सैलरी नहीं दी जाती, सर्दी गर्मी की छुट्टियों की काट ली जाती है। तो इनको मात्र 10 महीने की सैलरी दी जाती है। तो अब 10 गुना में 7, तो 7,000 रुपये ये लेती हैं। तो 70,000 रुपये महीना कमाने वाले से भी सरकार 1,500 रुपये लेकर, ठीक है, तो 1,500 रुपये लेकर दोस्तों इनका चिरायु कार्ड बनाने की योजना सरकार लेकर आई है। तो इससे ये नाराज हैं, क्योंकि 1,80,000 तक इनकम वालों को तो फ्री में ही लाभ मिलना चाहिए, सीधी सी बात है, उनके लिए तो फ्री की है। लेकिन ये सिर्फ एक कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो इनसे 1,500 रुपये डिमांड किए जा रहे हैं कि भाई पापा को जो है 1,500 रुपये देने पड़ेंगे चिरायु कार्ड बनवाने के लिए। तो इनके लिए बहुत ही नकारात्मक कह सकते हैं भाई, कर्मचारी से खुश नहीं है मिड डे मील कर्मचारी, तो इसका ये विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं करनाल भास्कर से अपडेट है। ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने एसडीओ के खिलाफ जताया है रोष। आरोप ठेकेदार से मिली भगत कर पहुंचा रहा है नुकसान। जी हां, यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के सदस्य दोस्तों कई दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों के रवैये से दोस्तों ये खुश नहीं है यहाँ पर करनाल में। और दूसरी तरफ पानीपत में भी आप लोग देख पाएंगे बिजली निजीकरण को लेकर विभिन्न संगठनों की है बैठक संपन्न हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन है वो बिजली के जो फीडर हैं दोस्तों, इनको सरकार जो प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है उसका ये विरोध कर रहे हैं।
तो लगातार निजीकरण की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है, थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। तो आने वाले समय में जो सेवाएं हैं, जो सस्ती मिलनी चाहिए जनता को, जो आरामदायक मिलनी चाहिए, वो दोस्तों महंगी हो जाएंगी अगर निजी हाथों में जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट आदमी सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के नज़रिए से ही कोई भी काम करता है, और जबकि सरकार का उद्देश्य होना चाहिए जनता तक चीज़ें आरामदायक तरीके से और सुविधाजनक सरल सुलभ उपलब्ध हों। तो सरकार भी एक ही नज़रिया रखे हुए प्राइवेट आदमियों की तरह से कभी लाभ होना चाहिए, नहीं हर काम में लाभ के लिए सरकार काम नहीं करती दोस्तों। सरकार का मुख्य फोकस होता है लोगों तक सुविधा पहुंचाना, चाहे उसमें सरकार को नुकसान भले ही हो। काम होता उसका जो फोकस होना चाहिए वो होता है लोगों तक सुविधा पहुंचाना, गरीब आदमी तक, चाहे कहीं पर एक आदमी भी रहता है तो वहां तक भी उस तक सभी सुविधाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। जबकि प्राइवेट हाथों में चीज़ें जाने के बाद, तो दोस्तों प्राइवेट हाथ में जाने के बाद तो आप लोगों को पता है, अगर उसको वहां पर कहीं पर भी कोई काम करने में अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा तो वहां पर वो अपनी सेवाएं नहीं देगा, और इससे जो गरीब जनता है वो परेशान होगी, उस तक सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी। आगे देख लीजिए, यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ बनाएगा नए सिरे से रणनीति। जी हाँ, हरियाणा के जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो कंप्यूटर ऑपरेटर दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर नए सिरे से जो है अपना तैयारी शुरू कर दी। एक बार फिर से नए आंदोलन की इन्होंने पहला चरण जो आंदोलन का पूरा कर लिया है, और 30 दिसंबर को यानी कि कल को ही रोहतक में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में अगला जो आंदोलन इन्होंने चलाना है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो उसकी तैयारी में लग गए हैं। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से जो अपनी आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि सरकार इतना जल्दी जो है सुनवाई नहीं करती है। इसके अलावा भिवानी से भी अपडेट है दोस्तों, जो मिड डे मील कम कुक से चिरायु योजना के 1500 रुपये लेने का जो सरकार ने एक तरह से नोटिस जारी किया है कि भाई कोई भी अगर मिड डे मील कर्मचारी अपना चिरायु कार्ड बनवाना चाहती है तो वो 1500 रुपये दे सकती है अपनी इच्छा से, और 5 लाख की मुफ्त सेवा का जो स्वास्थ्य बीमा है उसको करवा सकती है। लेकिन वही तर्क है दोस्तों, ये 7000 रुपये महीना लेती हैं और 10 महीने की इनको सैलरी दी जाती है पूरे साल में, तो 17,000 रुपये कमाने वाले को ही दोस्तों जो है फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन इनसे 1500 की दोस्तों यहाँ पर डिमांड की जा रही है। तो ये गलत है, इसका ये विरोध लगातार कर रही हैं, अलग अलग जगह पर ये विरोध किया गया है। हिसार से अपडेट है, नगर पालिका कर्मचारी संघ के ने दोस्तों यहाँ पर निगम जो युक्त है निगमायुक्त के साथ की बैठक अपनी मांगे रखी हैं। जी हाँ, यहाँ पर निगम आयुक्त के साथ दोस्तों बैठक हुई है कर्मचारी संघ की, और इसमें जो है मांगे रखी गई हैं। बताया गया दोस्तों, इसमें कर्मचारी हर महीने की 1 तारीख को सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, और जो इनकी बेसिक सुविधाएं हैं, साबुन तेल पानी जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए, धुलाई भत्ता है, शूज है, सर्दियों का मौसम आ गया है तो पालिका रोल पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनको ये सब मिलना चाहिए, इन सब की मांग रखी है। और दूसरी जो एक और प्रमुख मांग इन्होंने रखी है वो है कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों से भी सप्ताह में 5 दिन ही कार्य करवाया जाए, इसकी भी मांग इन्होंने उठाई है। 5 डे वीक ये चाहते हैं। हालांकि बहुत जगह पर ऐसा दोस्तों देखने में आ रहा है कि जो जैसे ITI वगैरह है, जहाँ पर बहुत जगह पर 5 डे जो वीक होता है, उस 5 डे वीक में दोस्तों जो है कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की छुट्टी नहीं होती, उनको पूरा टाइम काम करना पड़ता है, शनिवार को भी उनको जाना पड़ता है, जबकि अन्य कर्मचारियों की छुट्टी होती है। और कर्मचारियों के लिए 100 वर्ग गज के प्लाट की भी दोस्तों यहाँ पर ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर बता दें आप लोगों को, निगम आयुक्त ने दोस्तों इनको जो है आश्वासन भी दिया है कि इनकी मांगों पर जो है कार्य किया जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर रोहतक से अपडेट है, नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार पर मांगों की अनदेखी के विरोध में की है बैठक। तो यहाँ पर बैठक की गई है। नगर पालिका कर्मचारी जो है नाराज है सरकार से कि इनकी जो मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, और आंदोलन की रणनीति यहाँ पर इन्होंने बैठक में बनाई है और आवाज़ उठाई है कि गुरुग्राम से हटाए गए 3840 सफाई कर्मचारियों को बहाल किया जाए, और 9 वर्ग 9 पे का जो आदेश है उसको रद्द किया जाए। ये आदेश है वो खतरनाक है, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाते इसकी वजह से। और अंत में यहाँ पर देख लेते हैं, मांगों को लेकर मनरेगा मजदूर सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सौंपेंगे ज्ञापन। तो दोस्तों 30 दिसंबर यानी कि कल यहाँ पर ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं गाँव बास के जो मनरेगा मजदूर हैं। अनाज मंडी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा को अपनी मांगों को लेकर, अगर मांगों की बात करें तो 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी और पूरा साल इनको काम दिया जाए। मैट सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। दुर्घटना होने पर बढ़िया इलाज की यहाँ पर सुविधा दी जाए, और आश्रित
को दोस्तों 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए अगर किसी मनरेगा मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो एक सरकारी नौकरी और सभी का बीपीएल कार्ड बनवाया जाए। तो इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर दोस्तों जो मनरेगा मजदूर है वो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कल। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।